डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे स्पोटा कल्टीवेशन। तो इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे सोइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इंपॉर्टेंट वैरायटीज, प्रोपिगेशन, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसे रिलेटेड अदर फैक्ट जैसे कि चकलिंग क्या है या क्या इसके यूज़ हैं। इन सब टॉपिक को हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आप देख रहे हो मैटर, यह सभी मैटर आपको नेट, जेआरएफ, पीएचडी, प्री पीजी, एओडब्ल्यू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड सभी मटेरियल आपको इस क्लास में प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे हम स्पोटा कल्टीवेशन। तो स्पोटा, जिसका बॉटनिकल नेम है एक्रेस स्पोटा या मेनिलकरा एक्रेस, और इसका कॉमन नेम देखें तो यह है स्पोटिला प्लम बुली, और इसे हम कॉमन भाषा में चीकू के नाम से भी जानते हैं। तो यह फैमिली स्पोटेसी का फ्रूट है। और अगर इसका ओरिजिन प्लेस देखें तो यह मेक्सिको है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको एग्ज़ाम में ट्रॉपिकल अमेरिका नाम भी दिखाई देता है। तो यह ट्रॉपिकल अमेरिका मेक्सिको से ओरिजिनेट बना जाता है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखाई देता है तो उसको आप टिक करोगे। यह दोनों ऑप्शन या तो साथ दिखाई नहीं देंगे, अगर दोनों दिखाई देंगे तो उसमें आपका बोथ का आंसर भी दिखाई देगा, तो उसको बोथ को टिक करना है। और वैसे इंडिविजुअली या मेक्सिको या ट्रॉपिकल अमेरिका ही आएगा। और इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर देखें तो मोनोसोमिक जो नंबर है वह X = 13 है और 2N = 26 है। अब फ्रेंड्स, इस क्लास में आप यह जो चीकू है या स्पोटा है, इससे रिलेटेड सभी प्लांट पार्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कि फ्रूटिंग की पोजीशन, फ्लावरिंग की पोजीशन या जो फ्लावर्स है वो उनकी स्ट्रक्चर को भी आप देख पाओगे। तो यह एक क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है और टाइप्स में देखें तो यह एक ड्रूपेशियस फ्रूट है। इसमें प्रोटेंड्री पाई जाती है और पिन टाइप हेट्रोस्टॉयली पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जो नेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप देखोगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इसमें किस तरह की हेट्रोस्टाइली कंडीशन पाई जाती है। तो इसमें पिन टाइप हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन पाई जाती है। यह एक एलोगेमस विंड पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी इसमें परपरागण पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म चक्ल देखेंगे। तो चक्ल क्या होता है? इट इज़ द मिल्की लेटेक्स और गम लाइक सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय अनराइप स्पोटा फ्रूट्स, यानी जो कच्चा स्पोटा का फल है, चीकू है, उसके फ्रूट में से मिल्की लेटेक्स या गम लाइक सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उसी को हम चक्ल कहते हैं। इट इज़ द बेस फॉर मेकिंग चिकलेट एंड च्युइंग गम, और च्युइंग गम बनाने में या चिकलेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में जो है इसका प्रोडक्शन, चीकू का प्रोडक्शन फ्रेश कंजप्शन के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट मेक्सिको, ग्वाटेमाला और अदर कंट्रीज़ में देखें तो इसका प्रोडक्शन चकल प्रोडक्शन करने के लिए ही किया जाता है। अब देखते हैं सोइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो फ्रेंड्स, यह एक ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है और इसे समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक ग्रोन किया जा सकता है। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि रेनफॉल या टेम्परेचर को देखें तो एनुअल रेनफॉल जहां पर 1250 से लेकर 2500 mm होती है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वह इसके लिए कल्टीवेशन के लिए सूटेबल माना जाता है। आप देखते हैं सोइल कंडीशन। तो फ्रेंड्स, यह सभी प्रकार की सोइल में ग्रोन किया जा सकता है, लेकिन डीप एलुवियम, सैंडी लोम सोइल और रेड लेटेराइट मीडियम ब्लैक सोइल जो है इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब यहाँ पर आप इसकी फ्लावरिंग कंडीशन या फ्लावरिंग पोजीशन को आप देख सकते हो। फिर है प्रोपिगेशन में अब चलेंगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, जो स्पोटा है उसके प्रोपिगेशन में अलग अलग रूट स्टॉक कामिल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे खिरनी या रैन रूट स्टॉक, जिसका साइंटिफिक नेम है मेनिलकरा हेक्सांड्रा। यह कमर्शियली यूज़ किया जाने वाला रूट स्टॉक है। इसके बाद दूसरा रूट स्टॉक आता है एडम्स एप्पल, इसका साइंटिफिक नेम है मेनिलकरा काउकी। और फिर आता है महुआ, महुआ का साइंटिफिक नेम है मधुका लेटिफोलिया। फिर नेक्स्ट आता है मीट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है बेसिया लॉन्गिफोलिया। तो फ्रेंड्स, यह सभी रूट स्टॉक जो है वह प्रोपिगेशन में काम में लिए जाते हैं। लेकिन
बहुत ज़्यादा सक्सेस के पर्पज़ से अगर हम देखें तो खिरनी या जो रैन रूट स्टॉक है वह काम में लिया जाता है। अब अगर इसमें प्रोपेगेशन में देखें तो इसका प्रवर्धन इनार्चिंग से किया जा सकता है। इनार्चिंग यानी जिसे हम एयर लेयरिंग या गुट्टी कहते हैं, उसके द्वारा स्पोटा का प्रोपेगेशन किया जा सकता है। इसमें जो रूट स्टॉक है वह रेयान रूट स्टॉक लेते हैं, क्योंकि यह जो रेयान रूट स्टॉक होता है इसका प्लांट जो है वह विगर प्लांट होता है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है और लॉन्गेविटी भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा स्पोटा का प्रोपेगेशन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी किया जा सकता है। इसमें भी जो है रेयान रूट स्टॉक को काम में लिया जाता है। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है उसमें 93% सक्सेस की संभावना रहती है। तो अगर हम अगर हम प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पोटा और यह ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बेस्ट ग्रोन करता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि अगर समर के टाइम टेम्परेचर जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव चला जाता है तो वहाँ पर इसमें फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप होने की संभावना होती है। तो मैंने पीछे आपको बताया इसके लिए एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, 11 से लेकर 34 या 36 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट रहता है। इसी तरह अगर हम इसमें फ्लावर देखें तो इसमें फ्लावर जो है सॉलिटरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसका जो फ्रूट होता है वह डाइजेस्टिबल शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें डाइजेस्टिबल शुगर जो है 12 to 18% पाई जाती है। इसी तरह इसके अंदर डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। तो ग्रोथ कर्व से रिलेटेड फ्रेंड्स इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप के अंदर कौन सा ग्रोथ कर्व पाया जाता है। और अगर इसमें एडिबल पोर्शन देखें तो स्पोटा का एडिबल पोर्शन है मेसोकार्प। अब देखते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर एप्रोप्रिएट शेप एंड फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। तो प्लांट को प्रॉपर शेप देनी हो या उसका फ्रेमवर्क डेवलप करना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पोटा के अंदर सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है ट्रेनिंग का वह कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला सिस्टम है। और अगर इसमें प्लांटिंग देखें तो स्पोटा में प्लांटिंग जो है स्क्वायर सिस्टम में की जाती है। और अगर प्लांटिंग डिस्टेंस देखें तो 9 × 9 मीटर की डिस्टेंस पर 121 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। इसी तरह 8.5 × 8.5 मीटर की डिस्टेंस पर 130 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी किया जा सकता है, जो कि 8 × 4 मीटर की डिस्टेंस पर इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग ली जा सकती है। अब इसमें सीजन ऑफ प्लांटिंग देखें तो जून से दिसंबर के मंथ में इसको प्रोपेगेशन किया जा सकता है। यानी जो हम समर रेनी सीज़न की बात करते हैं, रेनी सीज़न इसके लिए बेस्ट रहता है प्लांटिंग के लिए। अब देखते हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स, जब तक ये इकोनॉमिकल एज पर नहीं आता है तब तक स्पोटा के जो ऑर्चर्ड है वहाँ पर हम इंटरक्रॉप के तौर पर फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को भी ग्रोन कर सकते हैं। तो फ्रूट क्रॉप्स में आती है बनाना, पपाया, पाइनएप्पल और कोकोआ। और इसी तरह अगर हम वेजिटेबल्स को देखें तो इसमें फ्रेंच बीन, पीस, टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर और कुकुरबिट्स को एज ए इंटरक्रॉप ग्रोन किया जा सकता है। अब इंडिया में स्पोटा का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका प्रोडक्शन व्यू से देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया में महाराष्ट्र है, उसके बाद आता है कर्नाटका। और अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो स्पोटा की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब देखते हैं इसके अंदर आने वाली वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वैरायटीज़ जो है उनकी जो स्पेशलिटी है उनको भी देखेंगे। तो 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है कीर्ति भारती और क्रिकेट बॉल। तो यह दोनों वैरायटी जो है आंध्र प्रदेश की पॉपुलर वैरायटी है। तो जो कीर्ति भारती वैरायटी है उसमें थिक स्किन होती है और गुड ट्रांसपोर्ट वैल्यू रखती है। इसी तरह जो क्रिकेट बॉल है उस वैरायटी के फ्रूट जो है लार्ज साइज के फ्रूट होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है काली पट्टी। काली पट्टी वैरायटी जो है वह गुजरात के अंदर बेस्ट वैरायटी है। इसी तरह जो मुरब्बा है वह महाराष्ट्र में ग्रोन की जाने वाली पॉपुलर वैरायटी है। फिर आते हैं अदर वैरायटीज़। तो अदर वैरायटीज़ में आती है गुत्थी, ओवल, पाला, कलकत्ता स्पेशल, राउंड, छतरी।
तो जो गुत्थी वैरायटी है वह नॉन जूसी वेरी स्वीट वैरायटी है। और इसी तरह जो ओवल है वह ओवल शेप की वैरायटी है जिसमें स्लाइटली ग्रिटी फ्लैश पाया जाता है और यह भी एक वेरी स्वीट वैरायटी है। फिर नेक्स्ट वैरायटी आती है बारामासी। यह जो वैरायटी है वह बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली पॉपुलर वैरायटी है। और फिर नेक्स्ट अगर अदर वैरायटीज़ को देखें तो इसमें आता है द्वारापुडी, जोनावालसा 1 और 2, बेंगलोर, वेवीवालसा, पीली पत्ती, धोला दीवानी, बहारू, गांदेवी, बराडा। तो अब हम देखेंगे इसमें हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में हम जो इसका क्रॉस है उन सबको भी देखेंगे। और यह क्रॉस आपके जो नेट के एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है, या आपका प्री पीजी जो टेस्ट है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हाइब्रिड में आता है, पहले आता है DSH1 और DSH2। यह दोनों ही जो हाइब्रिड है वह काली पट्टी और क्रिकेट बॉल के क्रॉस से बने हुए हाइब्रिड है। तो इसमें जो DSH1 हाइब्रिड है वह राउंड शेप के फ्रूट होते हैं और DSH2 है उसमें ओब्लोंग शेप के फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड को1 यानी कोयम्बटूर 1। यह क्रिकेट बॉल और ओवल का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसमें फ्लैशी ग्रेनुलर फ्रूट्स पाए जाते हैं और इनमें जो टिप होती है फ्रूट की वह कर्व टिप होती है। इसी तरह नेक्स्ट हाइब्रिड आता है PKM2। यह गुत्थी और कीर्ति भारती का क्रॉस है और PKM2 के अंदर बहुत ज़्यादा TSS पाया जाता है। नेक्स्ट हाइब्रिड आता है PKM3। यह एक ड्वार्फ ट्री है और जो PKM3 है वह काली पट्टी और क्रिकेट बॉल का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। PKM3, DSH1, DSH2 यह तीनों ही काली पट्टी और क्रिकेट बॉल के क्रॉस से बने हुए हाइब्रिड हैं। फिर देखते हैं क्लोनल सिलेक्शन। तो जो CO2 है यानी CO2 है वह बनारसी से लिया गया क्लोनल सिलेक्शन है। इसके फ्रूट बहुत बड़े होते हैं। तो नेक्स्ट आता है PKM1। यह गुत्थी से लिया गया सिलेक्शन है और यह एक हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है। इसमें जो ट्री होता है उसमें कोल्यूमिनर ट्री शेप पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें पाए जाने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो स्पोटा के अंदर कॉक्सकॉम्ब और फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है। अब स्पोटा में पाई जाने वाली दूसरी जो प्रॉब्लम है वह है फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि इमेच्योर फ्रूट्स फॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इससे फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल हो जाता है और जो अच्छी फ्रूट सेटिंग होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि फ्लावरिंग के टाइम जिब्रेलिक एसिड का 50 से लेकर 100 ppm का स्प्रे करना है। अब देखते हैं इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें मेजर डिजीज़ लगती है लीफ स्पॉट यानी पत्ती धब्बा रोग। तो यह फियोफ्लोस्पियरफोरा इंडिका फंजाई से होती है। यह जो डिजीज़ है वह कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाने वाली सीरियस डिजीज़ है। और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसके अंदर कौन सी जो वैरायटी है वो इसके लिए ससेप्टिबल है और कौन सी जो वैरायटी है वह रेजिस्टेंट है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम जब प्लांटिंग करते हैं तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनको ग्रोन करके भी हम इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं ऑर्चर्ड को। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ससेप्टिबल वैरायटीज़। तो जो कलकत्ता स्पेशल राउंड वैरायटी है वह लीफ स्पॉट के लिए ससेप्टिबल है, यानी हमें ऑर्चर्ड में इस वैरायटी को कम से कम ग्रोन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वैरायटी में आती है CO1, CO2, क्रिकेट बॉल, काली पट्टी। और फिर अगर केमिकल कंट्रोल देखें तो इसको ब्लाइटॉक्स 0.5%, डाइथेन Z78 को 0.2% के स्प्रे मंथली इंटरवल करने से लीफ स्पॉट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब दूसरी डिजीज़ आती है फेजिकेशन या फ्लैट लीफ। तो यह बोट्रियोडिप्लोइडिया थियोब्रोमे फंजाई के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है
कि जो फ्लावर और फ्रूट सेट है वह बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आती है सूटी मोल्ड। इसके अलावा अदर डिजीज़ में हम देखें तो अदर डिजीज़ में आती है बेस रोट, हार्ट रोट, एंथ्रेक्नोज। तो बेस रोट जो है वह सेरेटोसिस्टस पैराडोक्सा के द्वारा होती है, हार्ट रोट है फाइटोप्थोरा पैरासिटिया का, और एंथ्रेक्नोज जो है कोलेटोट्राइकम ग्लोएस्पोरियोडस फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स, इन डिजीज़ का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए डाईथेन M45 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर का जो स्प्रे है वह इफ़ेक्टिव पाया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए, इन सभी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट और पेस्ट। तो इसमें लगने वाला मेजर इंसेक्ट है चीकू मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम है नेफोपायरस यूग्रेफेला, और इससे क्या होता है 40 to 60% यील्ड लॉस होता है। इसी तरह नेक्स्ट है स्पोटा फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है डोकस करेक्टस, और फ्रूट बोरर जो है एनारेजिया एक्रेसेला है। तो फ्रेंड्स, यह जो स्पोटा फ्रूट फ्लाई है या फ्रूट बोरर है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हम बायोट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। बायोट्रैप में क्या होता है, तुलसी प्लांट को बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस के साथ में वहाँ पर लगाकर हम इन दोनों इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अदर इंसेक्ट देखें तो इसमें लगने वाले अदर इंसेक्ट है लीफ वेबर, हेयरी कैटरपिलर और बडवर्म। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक कॉमन जानकारी के लिए ये अलग अलग इंसेक्ट के नाम बताए गए हैं। मेजर इसमें लगने वाला इंसेक्ट कौन सा है? चीकू मोथ है। और अगर डिजीज़ की बात आती है तो डिजीज़ इसमें मेजर है लीफ स्पॉट, और यही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। अब यहाँ पर आप जो अनराइप फ्रूट है उसमें लेटेक्स के सिक्रेशन को देख सकते हो। अब देखते हैं फ्रूट में मेच्योरिटी साइन, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रूट मेच्योर हो चुका है? तो जो मेच्योर फ्रूट होते हैं वह डल ब्राउन कलर के, पोटैटो कलर के हो जाते हैं। इमेच्योर जो फ्रूट होते हैं वह इमीडिएटली बिलो द स्किन ग्रीन रहते हैं, यानी अगर हम फ्रूट की स्किन को खुरच कर देखते हैं तो वह नीचे से ग्रीन दिखाई देगी। लेकिन जो मेच्योर फ्रूट होते हैं उनमें लाइटर शेड की स्किन हो जाती है। और इसी तरह इसमें जो फ्रूट के ऊपर ब्राउन स्केली मटेरियल होता है उसकी डिसअपीयरेंस शुरू हो जाती है, और जो मिल्की लेटेक्स जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट के अंदर वह भी बहुत कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि चीकू का जो फ्रूट है उसमें स्पाइन लाइक स्टिग्मा होती है फ्रूट के टिप पर, तो वह भी जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो इजीली ड्रॉप ऑफ कर जाती है, गिरने लग जाती है। यहाँ पर फिर आप इसमें फ्रूट की पोजीशन देख सकते हो। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, जो चीकू है या स्पोटा है इसमें फ्लावरिंग के 2 अलग अलग सीज़न है, जैसे कि अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो फ्रूटिंग है वह 2 कॉरस्पॉन्डिंग हार्वेस्टिंग सीजन में आती है, जैसे कि जनवरी फरवरी और मई जून। यानी जो अक्टूबर से नवंबर में जिनमें फ्लावरिंग होती है उनकी फ्रूटिंग हो जाएगी जनवरी से फरवरी में, और जहाँ फरवरी से मार्च में फ्लावरिंग हुई है वहाँ पे फ्रूटिंग हो जाएगी मई से जून में। तो फ्रेंड्स, जो स्पोटा है उसमें फ्लावरिंग से फ्रूट की मैच्योरिटी तक 4 मंथ का टाइम लगता है, और इसमें जो अगर उपज देखें तो यह है प्लांटिंग के 3 से 5 साल बाद में इसमें उपज शुरू हो जाती है। अब देखते हैं इसमें किए जाने वाले इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स के अंदर यूनिफॉर्म और रैपिड राइपनिंग करने के लिए इथेफॉन 1000 ppm का स्प्रे 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको दिखेगा कि यूनिफॉर्म राइपनिंग करने के लिए कौन से हार्मोन का स्प्रे किया जाता है? इथेफॉन का स्प्रे किया जाता है। फिर देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी फलों की तुड़ाई के बाद हमें कैसे इसको ट्रीट करना है, तो क्यों करना है। तो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वह फ्रूट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए और स्टोरेज लॉस को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको जिब्रेलिक एसिड के 300 ppm प्लस बाविस्टन 1000 ppm के सॉल्यूशन में फ्रूट्स को डिप किया जाता है। इसी तरह जो स्पोटा का फ्रूट है वह हाईली पेरिशेबल होता है, यानी उसमें तेज़ी से
विनाश होने लग जाता है, तेज़ी से वो ख़राब होने लग जाता है। और इसी तरह यह कोल्ड स्टोरेज सेंसिटिव है, इसको ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में भी हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए इस मिस हैंडलिंग के कारण जो स्पोटा है उसके अंदर 25 से लेकर 40% तक का लॉस हो जाता है। यानी जब हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद इनको हम कहीं भी ले जाते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, 25 से 40% तक लॉस होता है। आप देखते हैं इसमें स्टोरेज तो हाईली पेरिशेबल होने के कारण इसको अगर ऑर्डिनरी कंडीशन में देखें तो यह इसे 7 से 8 दिन हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम देखें तो इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम 21 से 25 डेज़ तक इसको रख सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जहां हमने इसको रख सकता है वहां पर इथाइलिन को रिमूव करके 5 to 10% CO2 को ऐड कर देते हैं उस स्टोरेज एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर फ्रूट को हम 21 से 25 डेज़ तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं उनकी पैकिंग जो है कार्डबोर्ड बक्सेस जो 10 किलोग्राम तक के होते हैं उसमें पैकिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने स्पोटा से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया है।